अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली डिलीवर होती रहे। आज हम जिस फार्मा इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल और डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, इसको हम अपनी डिस्कशन में लाएंगे। और वो जिस प्रोटोकॉल पे हम बात करेंगे वो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हाउ टू सैंपल द रॉ मटेरियल। किसी भी वेयर हाउस में जब कंसाइनमेंट आती है तो उस रॉ मटेरियल की एक्सिपेंट की सैम्पलिंग किस तरह करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि वेयर हाउस कैसे जीआरएन जनरेट करता है और फिर वो क्यों जनरेट करता है और क्वालिटी डिपार्टमेंट को क्यों देता है ताकि उसके एक्टिविटी और रिलीज़ के लिए, ताकि वो क्वालिटी वाले काम कर सके। तो जब जब एक जीआरएन रिसीव होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, या जब कोई एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर या क्यू ऑफिसर किसी भी रॉ मटेरियल की या सैम्पलिंग प्लान करता है तो उसके पर प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत वो अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो सैम्पलिंग प्लान करेगा, एक शेड्यूल करेगा, आज आज उसने सैम्पलिंग करनी है, तो वैसे तो एक प्रॉपर एसओपी और डॉक्यूमेंट इसका होता है। मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस भी बताऊंगा जो इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही होती है इसके अगेंस्ट की। यानी प्रोटोकॉल तो अपनी जगह है, उसके अलावा जो एनालिस्ट बहुत कुछ ऐसा कर रहा होता है डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा होता, क्योंकि वो प्रैक्टिस इंटरनल होती है और वो बेस्ट प्रैक्टिस कहलाती है। उसके तहत मैं सारा वो प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा कि एनालिस्ट करता है किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एनालिस्ट किसी भी रॉ मटेरियल का लेट सपोज उसने आज प्लान करना है सैम्पलिंग के लिए, तो वेयर हाउस से अलाइन कर लेता है कि मुझे आज इस प्रोडक्ट का, इस आइटम का सैम्पलिंग करनी है, ताकि वो प्लेसमेंट की जगह की जो सेटिंग होती है वो आपस में सेटिंग कर लें। अपनी वो जब से जीआरएन निकालेगा या जो एमआरआर है या इंटीमेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बिफोर सैम्पलिंग वो उस रॉ मटेरियल को वेंडर अप्रूव लिस्ट में चेक करेगा कि आया जिस वेंडर से ये कंसाइनमेंट आई है वो अप्रूव है या नहीं। ऑल दो के सारे कंसाइनमेंट जो भी वेयर हाउस में आ रहे होते हैं अप्रूव वेंडर के थ्रू होते हैं, लेकिन समटाइम्स लोकल सप्लायर जो होते हैं ना आपको अनअप्रूव सोर्स भी भेज देते हैं। तो वो एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है बिफोर सैम्पलिंग उसको चेक कर ले, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी छोटी सी एक्टिविटी है, उसके अप्रूव वेंडर लिस्ट जो क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से दी जाती है उसको न चेक किया और वो कंसाइनमेंट ऐसे रिलीज हो गया, एनालिस्ट ने भी कर दिया, तो बहुत बड़ी डिवीजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अनअप्रूव सॉफ्ट प्रोडक्शन में चली जाएगी, रिलीज हो जाएगा, जिसके अगेंस्ट बहुत बड़ी डिवीजन क्रिएट हो सकती है। तो पहला स्टेप क्या है कि एनालिस्ट सबसे पहले अपनी उस रॉ मटेरियल को वेंडर अप्रूव लिस्ट में चेक करेगा कि ये वेंडर अप्रूव है या नहीं है। अगर अप्रूव होता है तो फिर वो अपना सैम्पलिंग प्लान करेगा, बाकायदा वो अपनी इंटीमेशन लेगा, इंटीमेशन के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि उसके अंदर परचेज ऑर्डर लगा हुआ है, फॉर्म 7 लगा हुआ है, सर्टिफिकेट क्या है, फिजिकली जो अपनी लेबॉर्ट्री के एरिया हुई बिफोर सैम्पलिंग चेक कर लेगा कि उसकी कंडीशन क्या है, चीज़ें अप्रूव है, एक्सपायर तो नहीं, वट एवर कुछ भी है। फिर वो सैम्पलिंग के लिए प्लान जाएगा वेयर हाउस के क्वारंटाइन एरिया में, क्योंकि ये कंसाइनमेंट वहीं रखी होगी, क्योंकि अभी अप्रूव नहीं है ना। जब पूरे अप्रूव एरिया में जब आएगी, जब ये क्वारंटाइन से जब निकलेगी, जब वो क्वालिटी इंश्योरेंस वाले इसको टेस्ट करके रिलीज कर देंगे, तो जब वो वेयर हाउस पे जैसे ही पहुंचेगा अपनी सारी चीज़ें लेकर, यूटेंसिल्स सब क्लीन होनी चाहिए, वो सारा ऑपरेशन एक डॉक्यूमेंट में लिखा हो। तो अगर कोई रॉ मटेरियल जब होता है तो एक्टिव फॉर्म में या जेनेरिक है या एक्सिपिएंट है, जेनेरिक जो होगा, एक्टिव जो होगा, अगर एक्टिव मटेरियल है तो उसकी 100% कंटेनर की सैम्पलिंग होती है एज पर एक सैम्पलिंग प्लान जो होता है। तो वो सैम्पलिंग प्लान पे नेक्स्ट साथ लगाएगा, वेयर हाउस में जाएगा इनिशियल क्वारंटाइन एरिया में, और जो एक्सिपेंट्स होते हैं उस पर ये फार्मूला अप्लाई होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जब वो रॉ मटेरियल एरिया में जाएगा, लेट सपोज एनालिस्ट पहुंच गया वेयर हाउस में क्वारंटाइन एरिया में, सबसे पहले वो उस सैंपल को, उस कंटेनर्स को, अगर लेट सपोज 10 कंटेनर्स आए या 5 आए तो एक्टिव है तो 100% सैम्पलिंग होगी। तो उन तमाम के तमाम कंटेनर्स अगर इस कंडीशन है कि उसको बिफोर सैम्पलिंग बूथ में ले जाने के, क्योंकि सैम्पलिंग हमेशा सैम्पलिंग बूथ में होती है अंडर लेमिनार एरिया में, क्वारंटाइन एरिया में सैम्पलिंग नहीं की जाती है, बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए। और जब वो उस फिजिकल सबसे पहले उसको चेक करेगा अपना, उसके पास एक सैम्पलिंग प्लान का एनेक्जर होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, वो एक रिपोर्ट फिल करेगा बिफोर ओपनिंग द कंटेनर। यानी कंटेनर खोलने से पहले उस कंटेनर को फिजिकली ऑब्जर्व करेगा और वो एक फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद फिर वो गो हेड अप्रूवल देगा अपने सबऑर्डिनेट को कि आप अब इसको मेरे साथ हेल्प आउट करें और क्वारंटाइन एरिया में से इसको सैम्पलिंग बूथ वाले एरिया में ले जाए ताकि वहाँ जाके उसकी सैम्पलिंग करें। उस फॉर्म में फिल करना क्या होता है कि बेसिकली जब वो उस फॉर्म को फिल करेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले उसका मटेरियल का नेम लिखेगा, वो चेक करेगा इसका नाम क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका लॉट क्या है। अगर कंटेनर पे एक्सपायरी मेंशन है तो लिखेगा, नहीं है तो उस सैम्पलिंग रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उस पर नहीं लिखेगा, क्योंकि सैम्पलिंग रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है ना, जो फिल करता है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस कंटेनर को, नोट कि आप उस फॉर्म को अपने जो जीआरएन के सर्टिफिकेट से फिल कर दे। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है जो एनालिस्ट अक्सर लोग कर जाते हैं, जो एक गलत तरीका है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपका जो फॉर्म है, जो सैम्पलिंग बूथ का जो फॉर्म है या सैम्पलिंग का जो फॉर्म है, जिसको जो कंटेनर
को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप वहीं में क्वारंटाइन एरिया में या सैम्पलिंग बूथ के अंदर कंटेनर की कंडीशन देख के फिल करेंगे। आपके फॉर्म के अंदर ये मेंशन है कि लॉट नंबर क्या हो, नेम क्या हो, मटेरियल क्या हो, एक्सपायरी क्या है और उसकी लॉट क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है, सप्लायर क्या है। अगर बाजू का कंटेनर के ऊपर जो मैन्युफैक्चर का लेबल होता है उस पर एक्सपायरी मेंशन है, बाजू का नहीं आ रही, तो आप अपने फॉर्म पे लिखेंगे नॉट अवेलेबल। तो ऐसा नहीं शो करेंगे कि लिखी हुई है। आप सीओ के पास तो आल्दो होगी, क्योंकि उस कंटेनर का जो सर्टिफिकेट आता है उसके ऊपर आल्दो के सब कुछ लिखा होता है, लेकिन वहां से उस सैम्पलिंग फॉर्म को आपने फिल बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो इंडस्ट्री में अक्सर लोग कर जाते हैं, अक्सर एनालिस्ट कर जाते हैं। आपने वो जो फॉर्म फिल करना है वो उस सैम्पलिंग कंटेनर को देख के फिल करना है। आया कि उसके ऊपर नाम लिखा है या रैप्चर्ड है, आपने एज इट इज कंडीशन में वहाँ मेंशन करना है कि इसकी कंडीशन ये है। मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई, एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, आप एक्सपायरी नहीं लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई उस फॉर्म के अंदर। और सप्लायर का नेम है, मैन्युफैक्चर का नेम नहीं है, तो जो है वो लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले ये फिजिकल कंडीशन देख के आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे। फिर आप वेयर हाउस के जो सबऑर्डिनेटर अपने साथ जो आपका सबऑर्डिनेटर से अलाइन करके आप उसको सैम्पलिंग बूथ के अंदर ले जाएंगे। फिर आप सैम्पलिंग बूथ के अंदर आप इसको प्रॉपरली क्लीन यूटेंसिल्स के अगेंस्ट, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट है और 10 कंटेनर है तो 100% आपकी सैम्पलिंग होगी, यानी 10 के 10 कंटेनर्स को आप खोलेंगे और अलग अलग सबकी सैम्पलिंग करेंगे। एक कंपोजिट सैंपल अपनी जगह और सबके इंडिविजुअल सैंपल अलग होंगे। तो वहाँ जाके आप सैम्पलिंग बूथ में सैम्पलिंग करेंगे। अगर ये एक्सिपिएंट है तो फिर √n+1 का फार्मूला अप्लाई होता है, यानी √n+1, यानी 10 का √n निकाल लेंगे आप और उसके अंदर +1 करके आप उस कंटेनर के सैम्पलिंग करेंगे। वो आप किसी भी कंटेनर का निकाल सकते हैं। अगर लेट सपोज एक्सिपिएंट 10 से ज़्यादा है या कम है तो उस √n में आएगा। और अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट जितना है, चाहे 1 हो, 2 या मोर देन 10 हो, तो आप क्या 100% सैम्पलिंग करेंगे। कभी भी √1+n+1 का फार्मूला एक्टिव पे नहीं लगाएंगे। एक्टिव के चाहे 1 कंटेनर हो या 10 हो या 6 हो या 50 हो, आप 100% सैम्पलिंग करते हैं। एज पर बेस्ट प्रैक्टिस यही है ओवरऑल इंडस्ट्रीज में। और ठीक है, जब जैसे ही ठीक हो गया, जैसे ही आप उसकी सैम्पलिंग करेंगे, आपने सैंपल कर लिया, उसको प्रॉपर क्वारंटाइन एरिया से लेके सैम्पलिंग बूथ के अंदर आपने सैंपल कर ली, अपने सैंपल को सेव कर लिया। और आप फिर सैम्पलिंग करने के बाद आप वेयर हाउस की एक चार्ट शीट होती है जिसके अंदर आप एंट्री करेंगे। वहाँ भी आप बताएंगे कि मैंने इस लॉट की इस मटेरियल की सैम्पलिंग कर ली है, वहाँ आप अपने साइंस से एंट्री करके जाएंगे। फिर जब जैसे ही आप इसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं, अपने एरिया क्वालिटी में लेके अपने इस सैंपल को आप लॉग में एंट्री करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपके बहुत सारे सैंपल का लॉग रजिस्टर कहलाता है। ये इंडस्ट्री के अंदर, फार्मा के अंदर टू कंट्रोल द सिस्टम, कि जितने भी आपके सैंपल्स आते हैं, कंट्रोल हो या अनकंट्रोल जो भी है, बाइंग सैंपल का अलग रजिस्टर होता है, हर चीज़ का अलग है स्पेसिफाइड। यानी जो आप फिनिश प्रोडक्ट के आपके सैंपल आ रहे हैं और रॉ मटेरियल के जो भी सैंपल आ रहे हैं वो आप उसमें सबसे पहले एंट्री करेंगे। यानी आप जब सैंपल कर लिए वहाँ से, वेयर हाउस में भी आपने एंट्री कर दी, अब आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट लाएंगे, अपने सैंपल को लॉग में एंट्री करेंगे। लॉग में एंट्री करने के बाद आप उस सैंपल को स्पेसिफिक जगह पर रखेंगे जो उसकी जगह असाइन होगी। एक चीज़ और बीच में बता दूं जो मैं एक्सेप्ट करके, जब ड्यूरिंग आप जैसे आप सैम्पलिंग वेयर हाउस में दोबारा चलते हैं, वहाँ आप जैसी सैम्पलिंग कर लिया आपने, तो फिर उस पर आप सैम्पलिंग का टैग लगाएंगे, सब लेबल लगाएंगे, उसके ऊपर येलो कलर का लेबल लगाएंगे जो इंडिकेट कर रहा होगा ये कंटेनर सैंपल हो चुका है अभी और अंडर टेस्ट है। अभी वो कंसाइनमेंट क्वारंटाइन में ही रहेगी। जो ही जब वो आप करके आगे अपनी लॉग बुक में क्यूसी में आके अपनी एंट्री करके उस सैंपल को पर्टिकुलर जगह में रख लिया। अब वो सैंपल जब प्लान होगा, आज प्लान होता है, कल प्लान होगा, जितने डेज में जैसी उसकी प्लानिंग होगी, जब वो टेस्ट होकर रिलीज हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल से अप्रूव हो जाएगा, फिर क्वालिटी एनालिस्ट का बंदा या क्वालिटी एश्योरेंस का जो बंदा होगा, वो एनालिस्ट जो होगा या ऑफिसर जो भी होगा, वो अब उसी लॉट को जो आपने सैंपल किया उसको टेस्ट करके और उसके रिलीज लेवल ग्रीन फॉर्म में, जो रिलीज का अप्रूवल का लेवल होता है वो ग्रीन लेवल होता है, हर इंडस्ट्री का होता है, ये कंट्रोल लेवल होता है। और सैम्पलिंग एनेक्जर की फॉर्म जो हम बात कर रहे हैं, जो कंटेनर को देख के फिल किया जाता है, वो भी कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है। कंट्रोल का मतलब वो किसी एनेक्जर या एसओपी का पार्ट होगा, एनेक्जर होगा, उस पर कंट्रोल नंबर मेंशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपका कंट्रोल नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन होना बहुत जरूरी है, बताता है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल है। अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट आप यूज नहीं करते कभी भी, ये इंतहाई वर्स्ट प्रैक्टिस होती है। वर्बली कोई काम नहीं होता, चाहे आपको कितनी भी चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर, फार्मा के अंदर स्पेशली याद हो, लेकिन आपने छोटी से छोटी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो एज पर डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट करेंगे आप। इट नेवर मीन्स कि आपको याद हो चाहे, लेकिन आपने याद पे काम नहीं करना। बेस्ट प्रैक्टिस यूनिवर्सल लॉ यही है कि आप जहन की बुनियाद पे काम नहीं करेंगे, ज़बानी की बुनियाद पे काम नहीं करेंगे। आपने जो भी काम करना होगा वो आपको एज पर डॉक्यूमेंट करना होगा। वर्बली कोई काम इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट नहीं होता। एनीवे, जब आपने वो सैंपल बूथ से आगे सैम्पलिंग कर लिया, अब क्वालिटी ने उसको टेस्ट भी कर लिया, लॉग में एंट्री थी, अब वो रिलीज हो गया। अब इसके बाद प्रैक्टिस क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा या क्वालिटी एनालिस्ट का बंदा वेयर हाउस को जाके वो लेवल इंटीमेट करवा के वहाँ जाके रिलीज के लेवल लगाएगा। जैसे ही रिलीज के लेवल लगाएगा
तो अब ये शो कर रहा होगा ये प्रोडक्ट जो है, आइटम जिसका मैंने सैंपल किया, ये क्वालिटी से अप्रूव हो चुका है, अब ये रिलीज़ है, अब ये प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिफोर रिलीज कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जैसे ही वो अप्रूव का लेवल लगाएगा तो वेयर हाउस वाले की जिम्मेदारी हो जाएगी वो उसको अप्रूव कंट्रोल क्वारंटाइन एरिया से हटा के अप्रूवल एरिया में ले आए। कोई भी क्वारंटाइन एरिया में जो मटेरियल रखा होगा उस पर कभी भी ग्रीन लेबल नहीं होगा। जिस पे भी ग्रीन लेबल लग गया तो वो अप्रूव एरिया में आ जाएगा। क्वारंटाइन एरिया में जितने भी कंटेनर होंगे या तो अंडर टेस्ट होंगे, जिन पर येलो लेबल लगा हुआ है, जिनकी सैंपल हुई होगी, आफ्टर रिलीज वो अप्रूव एरिया में चला जाएगा। अब अप्रूव एरिया में आने के बाद अब वो वेयर हाउस के लिए रिलीज है कि वेयर हाउस को अपनी इजाज़त से इस्तेमाल कर सकता है, इससे पहले नहीं कर सकता था। तो ये प्रॉपर एक स्पेसिफाइड वे है हाउ टू सैंपल द रॉ मटेरियल। तो और इसी में एक्सिपेंट भी आते हैं, पैकेजिंग मटेरियल भी आता है। पैकेजिंग मटेरियल में एक अलग रूल इस्तेमाल होता है, क्रेमर रूल जिसे हम कहते हैं, आर्मी रूल भी हम कहते हैं, सॉरी, वो अलग इस्तेमाल होता है। मैंने अभी एक्सीपेंट वाला जो और रॉ मटेरियल की बात की, जेनरिक के उसमें √n+1 के फार्मूले के तहत हम एनेक्जर फॉर्म फिल करते हैं। ये एक वीडियो आज मैंने देखी थी जस्ट कि हम रॉ मटेरियल की कैसे सैंपल करते हैं, हाउ टू सैंपल द रॉ मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये इसका छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम किसी और प्रोटोकॉल पे बात करेंगे, किसी और डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे, किसी और बेस्ट प्रैक्टिस पे बात करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। आज तक का यही था, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।